बट बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पे ना सर्वाइवल कैसे करेंगे। रिसेशन डजंट हिट कनाडा। पेंशन प्लान्स होते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट प्लान्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको लेकर आए हम कैम्ब्रिज में हमारी फेवरेट जगह। यहाँ पे हम डेट पे भी आते हैं, डिनर भी करते हैं। एंड आज हम बात करने वाले हैं 5 things that we had no idea when we were coming to Canada. So let's get started. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb, a tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled. तो ये है डाउनटाउन कैम्ब्रिज। तो यहाँ पे ये ग्रैंड रिवर है एंड यहाँ पे ना एक मूवी की शूटिंग हुई थी, हैंडमेड्स टेल करके मूवी थी एंड इट्स अ हॉरर मूवी, आई थिंक साई-फाई हॉरर काइंड ऑफ मूवी है। तो यहाँ पे ना काफ़ी अजीब लगता है जब आप फोटोज़ भी देखो, बीच में ना फोटोज़ आएंगी एंड यू विल सी दैट यू नो इट्स वेरी वियर्ड व्हेन यू एक्चुअली कम हियर एंड यू हैव सीन दैट इन द मूवी। क्या बोलते हो बंधु? मैंने देखी नहीं। देखी नहीं? फोटो तो देखी है। हाँ, टीवी सीरीज है शायद। ओके, हो सकता है। बट फन फैक्ट अबाउट दिस प्लेस। So number one thing is कि survival in Canada is not difficult. I know ये कहना बहुत आसान है, but यहाँ पे survival job मिलना is very easy. अगर आपको जॉब चाहिए तो you can just go to your Dollarama, you know, ask your जो stores है कि is there a job, and यहाँ पे बहुत सारे जॉब लगे होते हैं बोर्ड that they need people. And Canada में unemployment rate is less than 5%, which is actually true. हर कोई ना कोई सर्वाइवल जॉब कर सकता है। एंड अगर आप मिनिमम वेज पे भी काम करो तो आपको $2,000 आफ्टर टैक्स डिडक्शन मिल जाएंगे। एंड अगर 2 लोग हो तो यू विल बी एबल टू मेक $4,000 पर मंथ। एंड अगर मैं खर्चों की बात करूं, जब हम भी आए थे हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी ऐसी वाली, बट खर्चों की बात करें तो $2,000, जैसे हम रेंट पे कर रहे थे 1,900, तो सारे खर्चे मिला के यूटिलिटीज़ घर का खर्चा $2,000। हमारी जो गाड़ी है इट्स एन एलेंट्रा, तो हमारा $700 के आसपास खर्चा उसका होता है, 750 के आसपास लगा लो। उसके बाद जो ग्रोसरी है दैट इज़ अबाउट $400 के आसपास हमारा इतना होता था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, बट यू नो दैट्स द एवरेज दैट वी हैड फॉर 2 पीपल। उसके बाद यू हैव फ़ोन बिल्स, इंटरनेट, ये सब मिला मिलू के $200 के आसपास का खर्चा है। एंड देन इफ़ यू ईट आउट, even if it's $100 per month, which is on the higher side, जब हम बजट पे होते हैं तो उससे कम ही करते हैं, but even if we count that $400, तब भी खर्चा जो है वो $3,700 के आसपास हुआ, and you are able to save $300, which I would still say, you know, I'm not saying you will be able to save money on $4,000 or on minimum wage if 2 people are earning, but at least you will be able to survive in Canada, and that's what most of the people are actually worried about, including us when we were coming here. बाद में पैसे तो कमाने का बहुत ज़्यादा हो जाएगा जब हमारे को अपनी फील्ड में जॉब मिल जाएगी, बट बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पे ना सर्वाइवल कैसे करेंगे। That's something that's not that difficult. Took away my loneliness, oh, I know it, I know it. You're making me wholehearted together. तो यहाँ पे जैसे ये वाला एरिया जो है ना वो इट्स क्लोज्ड फॉर वेडिंग। आई डोंट नो वेडिंग हो रही है कि नहीं हो रही, बट नीचे वहाँ पे अभी जा नहीं सकते, बट नीचे वहाँ पे जो थिएटर टाइप आपको नज़र आ रहा है दैट्स बेसिकली एक स्टेज बना हुआ है ऊपर, लाइक नीचे, एंड ऊपर लोग बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे वेडिंग्स वगैरह होती हैं एंड यहाँ पे एक बहुत सी रेस्टोरेंट भी है जो कि सिमरन में मैंने जाना है बहुत टाइम से। ऑफ कोर्स 10th एनिवर्सरी यहीं पे। क्या बोलते हैं? Now the second thing जो है इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था when you were coming to Canada was कि कनाडा में अगर आप टॉप 10 कंपनीज देखो तो दे आर ऑल बैंक्स एंड कमोडिटीज वर्सेस यूएस, जहाँ पे टॉप 10 कंपनीज में सारी टेक कंपनीज हैं, एप्पल, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट। सो द थिंग इज़ दैट इससे ना कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। फ़ायदा ये है कि जब रिसेशन आता है, बिकॉज टेक कंपनीज आर हिट जस्ट अ लिटिल बिट मोर, जब बूम आता है तो टेक कंपनीज़ का जो वैल्यूएशन होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है। सो उस केस में रिसेशन के अंदर यूएस गेट्स मोर इम्पैक्टेड वर्सेज इन कनाडा, बिकॉज इट्स मोस्टली मेड ऑफ बैंक्स एंड कमोडिटीज़ बेसिकली जो यूटिलिटी कंपनीज है, फोर्टिस वगैरह। देयरफॉर रिसेशन, यू नो, बिकॉज इट्स ऑल असेंशियल,
recession doesn't hit Canada that hard. I'm not saying it won't hit Canada, but it doesn't hit Canada that hard. But इसका नुकसान भी है, एंड नुकसान ये है कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं इन कनाडा आर स्लाइटली लोअर, एंड मैं ये नहीं बोलूँगा जॉब्स कम हैं, बट जो पे है in those jobs are a little bit more. For example, in case of Simran as well. Yeah, exactly. So when I was working for a company that is in Canada, I was being paid way less, but as compared to now I work for a US-based company, I get paid more. Yeah. So ये फ़ायदा नुकसान दोनों होता है, but that's something that we should have known. मतलब हमने रिसर्च करनी चाहिए थी, but आके समझ आया यहाँ पे कि बैंक पे कितनी ज़्यादा रिलायंट है ये इकोनॉमी जो है. Post office in the world. It's so beautiful. You're making me wholehearted. Point number 3 is that PR holders can also get a government job. अब एक ये बहुत बड़ी misconception थी, and we thought कि we knew someone like our brother-in-law, he is a government employee, but we thought it's a one of a case because he has done his education from here itself. But ऐसा नहीं है. Now we know a lot of people who are working with CRA and other government jobs by just being a PR holder. And one fact about the government job is कि वो ना शुरू में contract की तरह लेते हैं. So if you are working for CRA or one of the ministries, even if you are on the PR, whether you are on the PR or you are a Canadian citizen, they'll first take you on a 3-year contract. वो पहले 1 साल का contract होता है, it gets extended to 3 years, and then it gets converted into a full time. And यहाँ पे government employees के लिए बहुत सही pension plans होते हैं. Salary कम मिलती है, but उसके बाद जो pension plans होते हैं after retirement plans जो होते हैं, they are really amazing. Absolutely. And you actually it's passive income coming in after retirement if you are in a government job. Now it's not for everyone. For example, I would never do a government job because I just feel that I'll be much better off in a private setting, and I would want to earn more money today and then build assets for the future. But not everyone is like that, and I think government jobs are a really good way, and you don't need a citizenship to get that. Now let's talk about point number 4, which was very strange क्योंकि इंडिया में हमेशा ये कोई पूछता अगर आप जॉब लेने जा रहे हो, बट यहाँ पे आपसे ये कोई नहीं पूछ सकता कि what was your last salary drawn in your previous company. And which is very weird, right? Because इंडिया में क्या होता था, जब मैं अपनी जॉब देख रहा था तो जब मैं स्विच करता था तो लोग बोलते थे कि पिछली सैलरी क्या है और 20% हाइक ही मिलेगा, चाहे पे ग्रेड जो भी हो उस कंपनी में, जिस कंपनी में ज्वाइन कर रहा हूँ, हमें हाइक जो है वो 15 to 20% या 25% ही मिलेगा. थिंग्स आर चेंजिंग इन इंडिया एज वेल, विच वॉज एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज इंडिया में जब भी मैं व्हेन आई वाज चेंजिंग जॉब्स, वैसे चेंज करी नहीं इंडिया में, बट मैं चेंज कर रहा था तो ऐसे हमेशा ही होता था कि आपको 15 to 20% ही हाइक मिलेगा. बट हियर सिमरन फॉर इंस्टेंस गॉट अ 2x हाइक बिकॉज in Ontario in January 1st 2019 there was a law that was passed. It was called Pay Transparency Act, जिसके अंदर the employer cannot ask your previous salary, they cannot ask for your previous pay stub, which is something that is really important. And that's because even if you get a low salary in your first year when you come here, you can actually double or triple your salary because no one is going to ask when you switch what your previous salary was. And अगर कोई पूछे तो उनको mention करो that there is a Pay Transparency Act, you cannot ask for my previous or my current salary. And यहाँ पे अगर Ontario में नहीं भी हो और provinces में भी हो, then also you can actually deny because that's a personal information that you can actually deny. Now it's up to them whether they'll accept it or not, but at least Ontario में if you are there, this act actually protects. Let's go for a very fun fact that we found out. हमें लगता है कि Ontario लेक इज़ अ फ्रेश वाटर लेक, सबसे बड़ी लेक है, बिकॉज जब हम जाते हैं वहाँ पे उसका कोई एंड तो दूर दूर तक नहीं दिखता है. बट दिस वॉज वी थॉट ऑफ, बट Ontario लेक इज़ नॉट द बिगेस्ट लेक. यहाँ पे लेक हुरॉन है. इनफैक्ट होता क्या है ना कि हम क्योंकि डाउनटाउन जितने भी व्लॉगर्स हैं, सब जितने भी हैं, सब ओंटारियो की तरफ ही होते हैं, सब सदर्न ओंटारियो में ही हैं. उसकी वजह से क्या होता है कि हमें लगता है लेक ओंटारियो इज़ मैसिव, विच इट इज़, बट इट्स नॉट द मोस्ट मैसिव. इनफैक्ट ये वाली एक फुटेज आपको दिखाते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पे और कितनी बड़ी फ्रेश वाटर लेक्स हैं विच आर मच बिगर.
काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये लेक ओंटारियो है जो बहुत बड़ी नजर आती है, बहुत बड़ी। लेकिन अगर हम ऐसे पर्सपेक्टिव में देखें तो ये नीचे वाली जो है लेक एरी है। लेक एरी में क्या पड़ता है? So, लेक एरी यहाँ पे कहीं पे विंडसर पड़ता है आई थिंक। नहीं, हाँ डिट्रॉइट रिवर। हाँ, और उसमें लेकिन लेक एरी में यहाँ पे नायग्रा पड़ता है। दिस इज नायग्रा फॉल्स। और ये लेक हुरॉन है कितनी बड़ी, जहाँ पे हम हैं, हम बेसिकली यहाँ पे हैं अभी। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये लेक मिशिगन है, ये तो चलो कनाडा में इतनी नहीं पड़ती, सारी यूएस में ही है। और ये सबसे बड़ी लेक है जहाँ पे सूस एंड मैरी, और नॉर्थ अगर ओंटारियो चले जाओ, मैनिटोबा चले जाओ तो लेक सुपीरियर पड़ती है वहाँ पे। तो मतलब लेक ओंटारियो जो हमें इतनी बड़ी लगती है, मतलब ये अगर ऊपर पर्सपेक्टिव में है तो कुछ भी नहीं है। That's all for today. I hope you really like this video. And ये तो भी 5 ही facts है। I am sure आपको भी ऐसे बहुत सारे facts बताऊंगी। Please write in the comments below. I would love to read them. And guys, please do subscribe to the channel. ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं हम वीडियोस का। I hope you really enjoyed this video. लाइक करके जाना and please subscribe to the channel. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।